रात भर सो नहीं पाता, टेंशन 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 लगी रहती है। क्या टेंशन होती है, क्या चिंता होती है, समझ में नहीं आ रहा। क्या चिंता है, समझ में नहीं आ रहा, बस चिंता ही चिंता लगी रहती है। गुरु जी ने कहा एक काम कर, भोजन कौन लेके आता है? मेरी धर्म पत्नी। भोजन कौन बनाता है? भोजन बनाने वाली एक दासी रखी है, भोजन बनाती। गुरु ने कहा वो भोजन बनाने वाली जो है उसको बुला, उससे पूछ तेरे घर में कोई परेशानी तो नहीं है। राजा ने भोजन बनाने वाली को बुलाया, पूछा तुम्हारे घर में कोई तकलीफ है क्या? उस भोजन बनाने वाली ने कहा बारिश आने वाली है, मेरा ऊपर का छत पूरा टूटा हुआ है, पिछले वर्ष भी पानी टपकता रहा, पूरा घर गीला हो जाता था, बच्चों को खाने को नहीं मिलता था। वो चिंता मेरे दिमाग में रात दिन चलती है। बस राजा को समझ में आ गया ये दासी भोजन बनाती है, चिंता करते करते भोजन बनता है तो मैं भी चिंता में पड़ जाता हूँ। राजा ने उसी दिन दासी का मकान बनवा दिया, चिंता खत्म हो गई, राजा का चिंता भी समाप्त हो गई, नींद भी आने लगी, भोजन में भी सुख होने लगा, सारा सुख राजा को मिलने लगा, शांति हो गई। भोजन, घर में जो भोजन बनता है उसमें दो चीजें होती है, एक चिंता, एक शांति। घर के भोजन में दो चीजें हैं, एक चिंता है, एक शांति। असली गुरु उस चिंता को मिटाने का जो जड़ है उसको ढूंढता है। एक पत्र अच्छा है, देखिए। बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। बेटी ने लिखा है किसी ने, आज फादर्स डे है और भोले बाबा जी मेरे पिताजी हैं, इसलिए उसने एक सुंदर ग्रीटिंग बनाकर भेजा है। और जो जैसी भावना वो वैसा ही पल पर, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर उत्पन्न करिए। जब विश्वास भीतर उत्पन्न होगा, दृढ़ होगा, तो शिव जरूर मिलेगा, भगवान शंकर जरूर प्राप्त होंगे, मिलेंगे। घर के अन्न में दो चीजें होती हैं, एक चिंता भी होती है,
एक शांति भी, चिंता भी है, शांति। साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक भिक्षा मांगे, अन्न की, अन्न दे दो, चिंता। भोजन कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, किसके लिए बना रहा है, किस भाव से बना रहा है, ये उस पर एक बार नांदेड़ में कथा थी। डॉक्टर साहब ने कथा करवाई थी नांदेड़ में। तो नांदेड़ साहिब में दर्शन करने के लिए जब गए तो लंगर में कई धनपति भी लंगर चख रहे थे। किसी से पूछा कि बहुत पैसे वाले लोग, करोड़पति भी लंगर चख रहे हैं। उन्होंने कहा, गुरुजी, होटल का भोजन तो बार बार मिल जाता है, ढाबे का भोजन भी बार बार मिल जाता है, पर गुरु की शरणागति का भोजन बहुत कम मिलता है, और जो पाता है वो निहाल हो जाता है। जो वो निहाल। किस भाव से बनाए भोजन, किसके लिए बनाए भोजन, किसको भोग लगाया गया इस भोजन का, किस भाव का है वो, हमें सुख देता। सुख। कितना सुंदर एक चरित्र आता है शिव पुराण का, एक बड़ा सुंदर सा चरित्र आता है। एक बार माता पार्वती जी ने भोजन बनाया, वो भोजन बनाकर माता पार्वती जी ने भोजन बनाया, सबको सूचना दी, भोजन तैयार है, भोजन करो। सब आए। मां अन्नपूर्णा के हाथ के भोजन का इतना प्रभाव था, इतना प्रभाव था कि भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर भयंकर जितने भी शिव जी के गण थे, जब वो भोजन करते थे, भोजन ग्रहण करते थे, तो कितना ही खा ले तृप्ति ही नहीं मिलती, तृप्ति ही। एक बेटे से पूछा जाए ना कि सबसे अच्छा भोजन किसके हाथ का लगता है, भले वो झूठ बोलेगा कि मेरी पत्नी अच्छा भोजन बनाती है, झूठ बोलेगा, पर सही में उससे पूछा जाए कि सबसे अच्छी दाल सब्जी पराठा अगर कौन बना सकता है, तो चुपचाप से कान में आकर कह देगा, मेरी मम्मी बना सकती है, मेरी मम्मी। कभी कभी बेटियां छाती ठोक कर देती हैं, शादी होकर आ गई तो क्या हुआ, फिर भी मेरे मायके में मेरी मम्मा के हाथ का कभी तुम भोजन करके देखना, मेरी माँ जो भोजन बनाती है ना, उसके बराबर कोई भोजन नहीं बना सकता। मेरी माँ जब हलवा बनाती है, सीरा बनाती है, मेरी माँ हलवा तैयार करती है, सीरा तैयार करती है, मेरी मम्मा ये बनाती है, मेरी मम्मा वो क्यों क्यों क्यों, उसको मालूम है कि
एक माँ के हाथों में अन्नपूर्णा का निवास होता है। और जब वो दिल से बनाती है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, जब पूर्ण समर्पण के साथ बनाती है, तो फिर उसके अंदर अहमता का भाव नहीं रहता, केवल देने का भाव, समर्पण का भाव रहता है। तो भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। स्वाद शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव तत्व की प्राप्ति, अन्न के दो भाग हैं, एक उसमें चिंता भी है, एक उसमें शांति भी है। तो चिंता का जो भाग है, हम जब आपको कथा में पहले कहा था, आपके स्मरण में है कि नहीं है हमको नहीं मालूम, पर एक बार कथा में कहा था, आप लोगों को हो सकता है याद हो। हमारे घर के अंदर कोई अतिथि अपने पानी पीने के बाद गिलास झूठा कर कर हमारे घर में जब रखता है, जितनी देर हमारे घर में वो झूठा गिलास अतिथि के मुख का झूठा रखा रहता है, उतनी देर वो हमारे घर की सारी चिंताओं का हरण कर लेता है। अतिथि देवो भव। अतिथि पर एक आज का जमाना है, जरा से अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, जरा से लोग आ जाएं तो लोगों के मन में बड़ा हो जाता है, बताओ इतने लोग आ गए, इनको भोजन कैसे कराऊंगी, कैसे बनाया जाएगा, कैसे खिलाया जाएगा, क्या करा जाए, क्या करा जाए। तो समझ में नहीं आता, समझ ही नहीं आता। विश्वास प्रबल। स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, चंचुला तुम कहती हो कि तुम्हारा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, वो प्रेत योनि में पड़ा था, अब वो प्रेत योनि में है नहीं, अब वो प्रेत योनि में नहीं। अब तो वो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर कर, भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर कर देव योनि को प्राप्त हो देव। इसीलिए जितने भी शिव महापुराण की कथा में जो भी बैठे हुए हैं, जो कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जो भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो अपने भीतर शंकर भगवान की पवित्र कथा का स्मरण कर रहे हैं, याद रखना, अगर दुनिया के लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं, दुनिया के लोग अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग ताना दे रहे हैं, दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, कहने दो। पर आज कथा श्रवण करने के बाद तुम्हारे चित्त में ये लेकर आ जाना कि हम कोई साधारण नहीं है, जो भगवान शंकर ने अपनी कथा में हमको बुलाया, बिठाया और कथा का रसतत्व ग्रहण कराया। आवाज सेट नहीं हो रही है, अंदर की आवाज, बाहर की आवाज तो इतनी गूंज के आ रही है कि अंदर की आवाज को समझ ही नहीं आ रही। यहाँ पर एक जनी आकर यहाँ सुनो तो सही, बाहर की पूरी चोंगे जैसी आवाज यहाँ आ रही है। शिव ने कृपा कर कर, भगवान शंकर ने करुणा कर कर, दया कर कर यदि बिठाया, बुलाया, तो वो उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी उदारता है। बिना कृपा के वो बुलाता ही नहीं। एक पत्र है, अच्छा है,
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कल कथा में अपन ने श्रवण करा था सती मैया का शिव जी के साथ विवाह। मंगल सूत्र में क्या पिनाया था? जम